भगवद गीता दूसरा अध्याय हिंदी में शेष भाग सुनिए। कर्म के फल में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मनुष्य कर्म का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपनी इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सहयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के सहयोग वियोग हुए नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वदा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्ट आदि शास्त्र यज्ञ अनुष्ठान के सांगोपाक पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसीलिए इस प्रकार इच्छा करना ही अमुक वस्तु की, धनेश्वर की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोगों की मुझे प्राप्त हो, एक प्रकार से अज्ञानी है। साथ ही वे सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प कालस्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतः तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए, तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति कामना स्वेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यदि भी इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। कर्मफल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किए हुए शास्त्र भेद कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पर्शा और कामना करना ही कर्मफल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फल का भी हेतु नहीं बनता? उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अथवा आसक्ति, ममता और कामना का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं, और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्म के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इसी प्रकार कर्म करने वाला मनुष्यों के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है।
तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उन अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अथवा इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है, और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना रस त्याग है। विहित कर्म का अनुष्ठान बिना कि मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता, अथवा तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना है और न कर्म न करने में ही आसक्ति होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस बार यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें आ ही जाता है। फिर यहाँ अर्जुन ने आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है? इस श्लोक में भगवान ने कर्म योग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्म योग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है तब उसमें राग देश का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता, तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग देश आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक है। इसलिए भगवान ने वहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। जब समतत्व का नाम योग है तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? कर्म को सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है, और समभाव में स्थित हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखला है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समस्त समतत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। समतत्व ही योग कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समतत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतः तुमको कर्मयोग बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर
अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्ध योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। इस समतत्व बुद्ध योग से ही सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि योगात पद यहाँ किस योग का वाचक है? कर्म योग का या ज्ञान योग का, जिसमें ममता आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात पद है। अर्थात 39वें श्लोक में योगे तीम्हा तृष्णो, अर्थात सब अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस लोक में फल चाहने वाले को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगादा पद प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है, तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। सकाम कर्म को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि सकाम कर्म का फल नाशवान क्षणिक दुखों क्षणिक सुख की प्राप्ति और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है, अथवा दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यह कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह सर्वदा त्याज्य है और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसीलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। बुद्ध पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धि पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण का प्राप्ति का सुगम उपाय है। कर्मफल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्मफल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं। इसीलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुष की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप
दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इस कथन का क्या भाव है? इसे यह बात दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि युक्त से युक्त कर्म योगी इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उसके कर्म पूर्व जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। इसे तो समतत्व रूप योग में लग जा। इस कथन का क्या भाव है? इसे यह बात दिखलाया गया है कि सम बुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन्मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। और इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य के बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म के कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समतत्व योग है। इस सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता। इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध अवस्था में समतत्व में पूर्ण स्थिति होती है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। भक्तगणों, इस चैनल को भक्ति मां भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।